मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपनी कल की वीडियो में पढ़ा था कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स इज़ द सम ऑफ टू एक्टिविटीज़, ट्रेड एंड एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड में हमने पढ़ा था कि ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका ट्रेड है। फिर हमने पढ़ा कि होम लेवल पे होता है और फॉरेन लेवल पे होता है। एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में उनको शामिल किया जाता है, उन सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसके बगैर ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, मिडल मैन हो गए जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं, बैंकिंग, एडवर्टीज़मेंट। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए डिफरेंसेस हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट, इंडस्ट्री किसे कहेंगे? इंडस्ट्री होता है प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। देखो हमने इंडस्ट्री का जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि उसमें क्या होती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कंज्यूमर गुड्स और ये आपकी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कॉमर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ट्रेड का मतलब क्या है, केवल बाइंग एंड सेलिंग करना। कैपिटल रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे होती है तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों लार्ज स्केल पे चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल क्या होती है, ये आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है। वर्किंग कैपिटल का मतलब वो होता है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है, और फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है जो कि बिज़नेस में एक लंबे समय के लिए लगा दी जाती है। जैसे कोई मशीनरी खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो वो होती है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो इंडस्ट्री में इन दोनों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कॉमर्स में वर्किंग कैपिटल चाहिए ज़्यादा और फिक्स कैपिटल चाहिए कम, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई बिल्डिंग या मशीनरी खरीदने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ट्रेड के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए, आपके बिज़नेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में बांटा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस इंडस्ट्री। कॉमर्स में हमने 2 चीज़ इंक्लूड करी थी, ट्रेड और एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है, देखिए ये को क्या क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ये रूप बदलता है। इंडस्ट्री क्या करती है, गन्ने से चीनी बनाती है, कपास से कपड़ा बनाना, तो ये क्या करता है, उसका रूप बदलता है, तो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। कॉमर्स क्या होता है, ये करता है प्लेस टाइम यूटिलिटी, पोजेशन थ्रू द ट्रेड, बिकॉज ट्रेड इज़ ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। और ये पोजेशन यूटिलिटी। अब पोजेशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार होना। अब ट्रेड में क्या होता है, बाइंग और सेलिंग बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। जब तक माल दुकानदार की दुकान में है तब तक उस पर किसका पोजीशन है, किसका अधिकार है, दुकानदार का। लेकिन जब उसको एक कस्टमर क्या कर देता है, उससे रिलेटेड रुपए की पेमेंट कर देता है, तो अब उस पर किसका पोजीशन हो जाता है, कस्टमर का हो जाता है। तो ये सेल और परचेज़ के थ्रू क्या क्रिएट करती है, पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करती है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें लेस रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, और इसमें लिस्ट रिस्क इन्वॉल्व होता है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, कॉमर्स और ट्रेड दोनों ही इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब तक गुड्स ही नहीं बनेगी ये बेचेंगे क्या। ठीक है, कॉमर्स इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड बिकॉज मेजर ट्रेड इज़। अब कॉमर्स तो कब होएगी, जब माल खरीदा और बेचा जाएगा, तभी तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी उनको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉमर्स तो ट्रेड के बगैर पॉसिबल नहीं है, और इन द अब्सेंस ऑफ ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्री की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो ये आपके इसके डिफरेंस हैं, ये आपके इसके पीछे के क्वेश्चंस आपको चैप्टर लर्न करना होता है। अब हम आज थोड़ा सा अपना बिज़नेस रिस्क का चैप्टर भी शुरू करेंगे। बिज़नेस रिस्क क्या होता है, बिज़नेस रिस्क का मतलब क्या है, जोखिम। रिस्क का मतलब क्या होता है, जोखिम। और हर बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, चाहे आप किसी भी तरह का बिज़नेस करें, छोटा करें बड़ा करें, उसमें रिस्क हमेशा रहता है। रिस्क किसी भी तरीके का हो सकता है, आपके बिज़नेस में चोरी हो सकती है, घाटा लग सकता है, और एकदम से डिमांड कम आ जाए तो स्टॉक पूरा का पूरा ख़त्म हो सकता है, आग लग गई तो बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क हमेशा क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। मान लीजिए आपने कोई माल मंगवाया, वो जब तक आपके पास पहुंचा उस टाइम तक उसके प्राइसेस क्या हो गए, और घट गए, तो वो क्या हुआ, रिस्क हुआ ना। आपने तो मंगवा लिया वो 2 रुपये में, और अब उसका मार्केट प्राइस आ गया 1.5 रुपये, तो आपको तो क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। तो बिज़नेस में हमेशा रिस्क बना रहता है। बिज़नेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस
इन ए बिज़नेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो अनिश्चित है। अब किसी को जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा तो किसी को यही नहीं पता था कि ऐसा कोई पैंडेमिक आएगा भी, इतनी बड़ी महामारी आ जाएगी कि देश एकदम सारा बंद हो जाएगा, कितने लोगों को कितना नुकसान लगा। और जब अब इसकी सेकंड वेव आ रही है तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और भी ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है, बिज़नेस रिस्क है कि अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है, हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और यही क्या होता है, हमेशा बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अब कई ऐसा होता है कि किसी काम को करने में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप वो काम करते हैं तो प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो रिस्क का जो आउटपुट होता है वो प्रॉफिट होता है, अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं तो। ठीक है, रिस्क इज़ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। द अप्स, हमने पढ़ा भी था बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स में। फ्यूचर इज़ अ बिजनेस बिकॉज कॉन्टीन्यूस बिजनेस एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज़ इनडेफिनेट और अनसर्टेन। अनसर्टेनिटी इज़ द मदर ऑफ रिस्क, मतलब कि अनसर्टेनिटी के कारण ही किसका जन्म हुआ है, रिस्क का जन्म हुआ है। नो बडी कैन से इट इज़ एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी एज वट इज़ गोइंग टू हैपन इन टुमारो। कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, नहीं कह सकता ना। अनसर्टेनिटी के कारण रिस्क का जन्म होता है। जैसे सडन चेंजेस आ जाए लोगों के टेस्ट में, कोई नए कॉम्पिटिटर्स आ जाए मार्केट के अंदर, प्रॉफिट एकदम से डिक्लाइन हो जाए, प्रोडक्शन किसी भी वर्कर्स की स्ट्राइक के कारण बंद हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए या चोरी हो जाए, तो ये कांस्टेंट पॉसिबिलिटी रहती है बिज़नेस के अंदर। और इसी पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं, हम रिस्क कहते हैं। अब बिज़नेस रिस्क का आज हम नेचर करेंगे, नेचर ऑफ बिज़नेस रिस्क, कि बिज़नेस रिस्क का क्या नेचर है। फर्स्ट है नेचर, रिस्क इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। रिस्क का जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि रिस्क क्या है, अनसर्टेन, क्योंकि बिज़नेस जो फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। अनिश्चितता के कारण ही किसका जन्म हुआ है, जोखिम का जन्म हुआ है, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड है, बिज़नेस से रिलेटेड है या नेचुरल। ह्यूमन अनसर्टेनिटी क्या है कि वर्कर स्ट्राइक कर ले या चोरी कर ले। बिज़नेस अनसर्टेनिटी क्या है कि आपने गलत डिमांड का असेसमेंट लगा लिया, प्राइस में एकदम चेंज आ गया। नेचुरल अनसर्टेनिटी क्या है, एकदम से अकाल पड़ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये स्नोफॉल हो जाए, और जैसे अब ये महामारी आई हुई है ये आ जाए, तो ये सब क्या है, अनसर्टेनिटी है, नेचुरल अनसर्टेनिटी। रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल होता है, यानी कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिज़नेस रिस्क को इग्नोर करके अपना काम चलाते रहें। द ओनली रीज़न इज़ दैट बिज़नेस इज़ कैरीड फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। तो आप बिज़नेस को क्या नहीं कर सकते, बिज़नेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। हर बिज़नेस में अलग अलग डिग्री का रिस्क होता है। जैसे जो फैशनेबल गुड्स हैं, कपड़े से रिलेटेड, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। अब कोई किराने की शॉप है, जनरल स्टोर है, उनमें रिस्क कम होता है, क्योंकि उनमें ऐसी कोई वैरायटी में चेंज आता ही नहीं है, लोग उनको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। प्रॉफिट इज़ कंसीडर ऑफ रिस्क शेडिंग। हर बिजनेसमैन जो रिस्क उठाने को तैयार होता है वो प्रॉफिट भी अर्न करने के उसके चांसेस बढ़ते हैं, तो मोर पॉसिबिलिटी रहती है प्रॉफिट अर्न करने की। और लास्ट है रिस्क इज़ डिपेंड ऑन द नेचर। ये साइज़ ऑफ बिज़नेस था, सॉरी, जो नेचर ऑफ बिज़नेस मैंने आपको बताया ना कि फैशनेबल गुड्स वगैरह, वो नेचर ऑफ बिज़नेस में आएगा। साइज़ ऑफ बिज़नेस में ये आएगा कि जो बिज़नेस जितना बड़ा होगा उसमें रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर जो बिज़नेस छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे बिज़नेस में अब एक बात बताइए, एक तो छोटे से दुकान खोले बैठा है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए रिस्क कम है, और एक पूरा मॉल खोले बैठे हैं जो लोग, उनके लिए रिस्क ज़्यादा है। तो ये क्या है कि साइज़ पे डिपेंड करता है। और नेचर पे डिपेंड का मतलब क्या होगा कि डेली यूटिलिटी की चीज़ हैं, जैसे सॉल्ट है, पल्सेस है, आटा है, उनमें रिस्क की अमाउंट कम होती है, और जो ये फैशन गुड्स से रिलेटेड होती हैं उनमें रिस्क की अमाउंट ज़्यादा होती है। अब हम अपना करेंगे कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क कल, ठीक है।